अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फाइन लाइंस और बॉटम लाइंस की। फाइन लाइंस क्या होती हैं, बॉटम लाइंस किसे कहते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द कभी देखे हैं, आपने नोट किया होगा कि जो बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो बड़े हाईली इंटेलेक्ट जिन्हें हम लोग कहते हैं, जो हाई आईक्यू वाले जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो आम तौर पे बिजनेस में ज्यादा जल्दी फेल होते हैं, ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं। और एक एवरेज इंटेलेक्ट वाला जो एंटरप्रेन्योर है वो बड़ी जल्दी $1 मिलियन पे चला जाता है, जल्दी पैसे बना लेता है, जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाता है। और मैं आपको अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ये बात बताऊंगा, अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स, मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बे वो आपको बताने लगूं कि हाई इंटेलेक्ट लोगों की फेलियर की असल वजह क्या होती है और एवरेज इंटेलेक्ट वाला एंटरप्रेन्योर जल्दी कैसे प्रॉफिटेबल हो जाता है और क्यों इतनी जल्दी कामयाब हो जाता है। इसके लिए आपको फाइन लाइंस और बॉटम लाइंस का फर्क समझना होगा कि बिजनेस के दो एंगल्स होते हैं किसी भी बिजनेस के, एक कहलाता है फाइन लाइन और एक है बॉटम लाइंस। बॉटम लाइन कहते हैं प्रॉफिट को। मैं अब इट्स नथिंग टू डू विद अमेज़न, ठीक है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं दुनिया की किसी बिजनेस को आप उठा के देख लें, बॉटम लाइन जो है इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट। कि मैं मिठाई की दुकान चला रहा हूं और मैं कहता हूं मेरी मिठाई की जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए और मेरी मिठाई बिकनी चाहिए, मुझे बस मिठाई बेचने से इंटरेस्ट है, मुझे पैसा चाहिए, बस प्रॉफिट से मतलब है मुझे। अच्छा, जो हाई इंटेलेक्ट वाले, जो आपने कभी नोट किया होगा, हाई इंटेलेक्ट जो बड़े इंटेलिजेंट और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अगर एक बड़ा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन जब भी मिठाई की दुकान खोलेगा तो वो मिठाई बेचने से पहले बोलेगा कि मैं जरा एक प्रोजेक्टर लगा दूं, इसके अंदर लैपटॉप लगा दूं, पॉज सिस्टम लगा दूं, इसके अंदर मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि मुझे पता लगे कि चमचम कितनी बिकती है, जलेबी कितनी बिकती है, बर्फी कितनी बिकती है और सोहन हलवा मेरा कितना बिकता है, ताकि मैं डेली रिपोर्टें देखूं, फिर रिपोर्टों को एनालाइज करके मैं इसकी प्लानिंग करूंगा, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी 100 फ्रेंचाइज खोल लूंगा। फिर मैं एक काम करते हैं, सोहन हलवा की फैक्ट्री एक फलां साहब ने लगाई है, फैक्ट्री खरीद लेते हैं पहले। मिठाई अभी बिकी नहीं है, फैक्ट्री खरीदने की बातें शुरू हो गई हैं। मिठाई अभी बिकी नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने की बातें शुरू हो गई हैं। मिठाई नहीं बेचनी, सॉफ्टवेयर बनाना है, एनालिटिक सिस्टम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए। लोग दुकान में आए तो पता तो लगे जी मिठाई की क्या दुकान है, वाईफाई होना चाहिए इसके अंदर। ये है हाईली इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वो बिजनेस की बॉटम लाइन को नहीं देखते, फाइन लाइंस को देखते हैं। सॉफ्टवेयर, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, उनका फोकस चला जाता है बारीकियों के अंदर। आप एक बात नोट करेंगे, जो हाईली इंटेलिजेंट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप नोट करेंगे कि उनके ओवरहेड्स हमेशा ज्यादा होते हैं, उनके टैके ज्यादा होते हैं, उनके शशके ज्यादा होते हैं, जिसे कहते हैं ना शशका। क्या बिजनेस था वैसे, मेरा भी बिजनेस था, मैं भी कुछ ऐसे ही बिजनेसमैन था अपने किसी दौर में। 12 साल में एक जार के अंदर बंद, एक मक्खी की तरह तड़पता रहा, मैं जार को तोड़ने की कोशिश करता रहा। 12 साल के बाद कहीं जाके मैं अनलॉक हुआ। मुझे 12 साल हो गए, आपको तो मैं किसी को ये नहीं कहता मेरी 4 वीडियो देखें आप क्या बिजनेसमैन बन जाएंगे, मैं कभी कोई ऐसा क्लेम नहीं करता। मुझे 12 साल लग गई ये बातें समझ आने में, मुझे 12 साल पहले काश कोई मुझे समझा देता। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं, अगर मुझे 12 साल पहले कोई समझा भी देता तो मैंने मान लेनी थी उसकी बात, क्या मैं मान लेता, क्योंकि मैं ये समझता था कि मेरे जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो इतना स्मार्ट हूं, इतना इंटेलिजेंट हूं, इतना कैपेबल हूं, पैसे मेरे पास हैं, एम्प्लॉयज जबरदस्त कमांडो वर्कफोर्स मेरे पास है। क्या बिजनेस था मेरा। शिकागो से मलेशिया फ्लाइटें हो रही हैं, जा रही हैं, 2 महीने शिकागो, 2 महीने कुआलालंपुर, लंदन में ऑफिस, लंदन में एम्प्लॉयज, मनीला में मेरा ऑफिस था, वहां मेरे एम्प्लॉयज थे, सियालकोट में मेरी फैक्ट्री थी, पाकिस्तान में ऑफिस था, जापान पे मेरे एम्प्लॉयज थे। क्या मल्टीनेशनल बिजनेस था। 1 टका जेब में नहीं था मेरे, पैसे नहीं बनते थे, समझ में नहीं आती थी पैसे क्यों नहीं बनते, कहां गई मेरी वो इंटेलिजेंस, किधर चली गई। मैंने जान लगा दी, मैंने कोई दुनिया में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पैसे तो बनने का नाम ही ना लें, कभी समझ में नहीं आता था। और लोग देखते थे तो कहते थे क्या बिजनेस है सनी भाई आपका, तो क्या बिजनेसमैन है आप। मुझे भी लगता था हाँ बिजनेसमैन तो हूं मैं,
बिजनेसमैन दिखना छोड़ दें आप लोग। जिस दिन आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे बिजनेसमैन दिखना ही नहीं है, उसी दिन बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा आपका। मुझे लोग कहते हैं आप तो टी शर्ट में घूमते हैं, चप्पलों में आ जाते हैं सेमिनार के अंदर, ट्राउजर पहना होता है आपने। मुझे बिजनेसमैन दिखने का शौक ही मर गया अब दिल के अंदर से, खत्म ही हो गया वो शौक मेरा, वो कीड़ा ही खत्म हो गया बिजनेसमैन वाला। मुझे ना बिजनेसमैन बनना है, ना मुझे बिजनेस करना है। मैं तो खैर चले बिल्कुल ही लाइफ की एंटरप्रेन्योर्स की तीसरी स्टेज है वो जो मैं आप सबको कहता हूँ, किचन, एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैं तो अब इन्वेस्टर बन गया हूं, मेरी लाइफ तो सेट हो गई। आपका क्या होगा? मुझे जब कोई शख्स ये कहता है ना, सनी भाई मेरा बहुत बड़ा वेयर हाउस है लंदन में, और मेरे 6 एम्प्लॉयज हैं लंदन में, और 12 एम्प्लॉयज मेरे पाकिस्तान में, मेरे डेली के 300 ऑर्डर्स आते हैं, 2 लाख पाउंड महीने का बेचता हूं। मैं सिर्फ एक ही सवाल करता हूं उससे, पैसे बनते हैं? वाकई पैसे बनते हैं आपके? आप वाकई पैसे बना लेते हैं? एंड दे थिंक आई एम जोकिंग, दे रियली थिंक आई एम जोकिंग। उसके बाद मैं उनसे कहता हूं कि 42 साल के बाबे के साथ बात कर रहे हैं आप इस वक्त। आप इस वक्त जिंदगी की जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, मैं वो गुजरा हुआ हूं। मुझे नहीं बताना कि जी सनी भाई मैं BMW चलाता हूं, बड़ा वेयर हाउस है, बड़े एम्प्लॉयज हैं, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी। मैं भी BMW चलाता था, मेरे भी एम्प्लॉयज थे, मेरे एम्प्लॉयज ट्रेवल करते थे पूरी दुनिया में, जहाजों पे बैठे रहते थे हर वक्त, मैं भी जहाजों में ही रहता था हर वक्त। क्या बिजनेस था मेरा? 1 टका नहीं बनता था मेरा, बस बिजनेस था, और तसल्ली थी कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हूं, बॉस हूं मैं, एम्प्लॉयज हैं, सब सल्यूट करते हैं, बॉस आ रहे हैं। क्या बिजनेस था? क्या करना है ऐसे बिजनेस को जिसमें वेल्थ ही ना क्रिएट हो सके आपकी, जिसमें रातों को 3 बजे सोते हुए यानी कि आप सो ही ना पा रहे हो, आप बेड पे बैठे हो, सोच रहे हो मेरा क्या बनेगा। तो अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है और वाकई वो बिजनेस लगता है कि जी क्या बिजनेस है, तो शक्ल सूरत से वो बिजनेस लगता है, बड़ा वेयर हाउस है, सामान ही सामान है, माल ही माल है, बिजनेस ही बिजनेस है, लेकिन जेब में अगर पैसा ना हो, तो समझ जाएं आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं। समझ जाइएगा कि आपकी इंटेलेक्ट ने ही मार डाला आपको, आपकी अक्लमंदी ही ले डूबी आपको। अक्लमंदी बेसिकली बैंकरप्ट कर देती है लोगों को, ये अकल ही से लोग मारे जाते हैं असल में। ज्यादा अक्लमंदी भी प्रॉब्लम है इंसान के लिए। ज्यादा अक्लमंद हो जाए ना, आसान तरीका ये है कि अपनी अकल पे रिलाई करना ही छोड़ दें आप, क्योंकि इंसान की अकल बोलेगी ये करो, ये फैंटेसी पूरी करो, ये वाली फैंटेसी पूरी करो, बिजनेस बिजनेस दिखना चाहिए। मैं तो कहता हूं बिजनेस ऐसा हो कि जिसमें कोई वेयर हाउस ही ना हो। बिजनेस तो इसे कहते हैं बिजनेस, जिसमें कोई वेयर हाउस ही नहीं होता, जिसमें एम्प्लॉयज ही नहीं होते, और वो टर्नओवर करोड़ों में हो रहा होता है, प्रॉफिट बन रहा होता है। बिजनेस तो इसे कहते हैं। तो मैं कहता हूं मिठाई की दुकान खोलें आप खोलें मिठाई की दुकान। आपने कोई वेयर हाउस करना है करें, आपने कोई बिजनेस चलाना है करें, कोई ट्रेडिंग की दुकान खोलें, सामान लाइए और जमीन पे फेंक दे सामान को जमीन पे रखिए, उसके बाद बायर को बोलिए जिसने लेना आके ले लो, $5 के प्रॉफिट के ऊपर बेच दें, खत्म करें उसको। वेयर हाउस की सेटिंग होनी चाहिए, वेयर हाउस दिखना चाहिए, लोग आए तो पता लगे वाह सनी भाई क्या बिजनेस है आपका। जिस दिन आपके दिमाग में ये वाह वाला कीड़ा आ गया ना कि जी वाह तो होनी चाहिए ना, बिजनेस तो लगे कि जी क्या बिजनेस है, तो समझ लें यहीं डूब जाएंगे अब आपके पैसे। अब पैसे नहीं बनने वाले आपके, आप डिटेल्स में चले गए, आप उसकी माइक्रो फिनिशिंग के अंदर चले गए। वेयर हाउस हो, उसके रैक्स लगे हों, सामान हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, वो फॉकलिफ्ट भी खरीद लेते हैं, चलो इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, वेयर हाउस है, सामान है, फॉकलिफ्ट तो होनी चाहिए ना। चलो ऐसा करो, स्टाफ 5 लड़के डाल दो इसके अंदर, पता तो लगे कि जी वो बिजनेस है ये। चलो इसका पॉस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए, एनालिटिक्स तो होनी चाहिए। मेरा ख्याल है 2011 या 12 की बात कर रहा हूं, मेरा ख्याल है मैंने नाना करते हुए भी 2 या 3 साल के अंदर को $1-8 लाख तो बर्बाद किया होगा एप्स बनाने में। एप्स होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर टूल्स होने चाहिए। आप यकीन करें 3 साल के बाद
मैंने $25 पर मंथ के ऊपर 2 एप्स ले ली जिन्होंने मेरे वो सारी फैंटेसियां पूरी कर दी। मैं 3 साल खुद वो सॉफ्टवेयर बनाने के चक्कर में मैंने 3 साल जिंदगी के लगा दिया। अपने जिंदगी का 3 साल तो अलग लगाया, मैंने $1,00,000 भी बर्बाद कर दिया उसके अंदर। काश मुझे कोई पहले बता देता कि बेटे आप बहुत बेवकूफ इंसान हैं, ये क्लाउड बेस्ड एप्स हैं, आप इनको यूज करें, आप क्यों किन चक्रों में पड़े हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अपने टूल्स बना रहे हैं, अपनी एप्स बना रहे हैं, अपनी फैंटेसियां पूरी कर रहे हैं। मैं अपनी फैंटेसियों में मारा गया। तो रियलिटी लाइफ की ये है कि अकल बहुत अच्छी चीज है, अकल होनी चाहिए। इंसान अकलमंद होता है तो अकल के सहारे पे बड़ा कुछ कर लेता है, लेकिन अकल के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको देखिए, बिजनेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। फाइन लाइंस बॉटम लाइंस क्लियर हो गया आप लोगों को कि जी फाइन लाइंस में कभी नहीं जाना आपने, हमेशा बॉटम लाइन में काम करना। प्रॉफिट पहले, बाद में सिस्टम बना लीजिए आप, बाद में फाइन लाइंस कीजिएगा। जो लोग पहले फाइन लाइंस की तरफ जाते हैं, बाद में बॉटम लाइन के बारे में सोचते हैं, वो तो बैंकरप्ट हो जाते हैं। मैं एक बार नहीं 3 बार बैंकरप्ट हुआ हूं लाइफ के अंदर। मैं 3 बार बैंकरप्सियां देख चुका हूं सिर्फ फाइन लाइंस के चक्कर में। सिंपल। आपको इम्परफेक्शन की आदत डालनी होगी। परफेक्शन, जो लोग परफेक्शनिस्ट हैं, ये बात गौर से सुन लीजिए आप लोग बैंकरप्सी की तरफ चले जाएंगे परफेक्शन की वजह से, कि परफेक्शन चाहिए, मेरी जैसी परफेक्शन कोई नहीं करके देता, मुझे कोई भी नहीं करके देगा आपको। आप इम्परफेक्ट चीजों पर किनात करना सीखें, इम्परफेक्शन का आदी करें अपने आप को। आप परफेक्शन ही ले डूबेगी आपको। परफेक्शन नहीं चाहिए हमें इम्परफेक्ट चीजें चाहिए, इम्परफेक्ट चीजों पे किनात करना चाहिए, और इम्परफेक्ट एम्प्लॉयज पे किनात करना चाहिए, और बॉटम लाइन पे फोकस करना चाहिए, फाइन लाइंस पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप ये 3 चीजें समझ लेते हैं तो आई रियली होप आप जिस बिजनेस में भी हैं, आप मिठाई की दुकान बेच रहे हैं, आपकी मिठाइयां भी बिकनी शुरू हो जाएंगी। आप परचून की दुकान में, आपकी परचून की दुकान भी प्रॉफिट देना शुरू कर देगी, अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बॉटम लाइन पे चला जाए। फाइन लाइंस को दिमाग से निकाल दीजिए और इम्परफेक्शन का आदी बनाइए। परफेक्ट एम्प्लॉयज, परफेक्ट सिस्टम, परफेक्ट चीजों को दिमाग से निकाल दें आप लोग। ये बहरहाल आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मेरी लाइफ की दर्द भरी कहानी।